नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान इन दिनों देश दुनिया के सामने बड़ा मासूम बनने का ड्रामा कर रहा है। वो कह रहा है वो आतंकी वारदातों का विक्टिम बन चुका है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ड्रामेबाजी कर रहा है। अंदर से आतंक, धोखा, साजिश और हिंसा की इंडस्ट्री चलाता है पाकिस्तान। ये उसके डीएनए में है। करता तो शांति की बात है, लेकिन अंदर ही अंदर टेररिज्म की इंडस्ट्री चला रहा है। आज इसी पर करेंगे बातचीत और आज के शो में हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो, वो दस्तावेज और वो आवाजें जिससे पाकिस्तान का नकाब उतर जाएगा। हम दिखाएंगे कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार पाकिस्तान को ही घेर ले जाती है और एक मकड़ी की तरह पाकिस्तान अपनी ही जाल में, जिस जाल को उसने बुना, उसी वेब में वो फंसता नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। इसका असर एक एक कर देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर दिख रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां कारोबार समेटकर पाकिस्तान को थैंक यू बोल रही हैं, लेकिन विदेश में शेखी बघारने में मुनीर और शहबाज बाज नहीं आते। उधर कभी लॉलीवुड के नाम से जाने जाने वाली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बदहाली की कगार पर पहुंच गई है। फिल्म निर्माण महंगा है, रिटर्न लगभग जीरो है, थिएटर बंद होने की कगार पर है और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लोकल कंटेंट में निवेश से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। शराफत का शोला ओढ़कर आतंक की दहशत फैलाने वाला पाकिस्तान अब इसका खामियाजा भुगत रहा है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री खत्म और तबाही के कगार पर है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक वक्त में जिसे लॉलीवुड के नाम से जाना जाता था, आज बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान में फिल्में बनाना महंगा हो गया है, रिटर्न जीरो, थिएटर्स चल नहीं रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लोकल कंटेंट पर कम इन्वेस्ट कर रही है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तानी फिल्में अब ज्यादातर बॉलीवुड के ट्रेंड्स और कहानियों की नकल पर टिकी है। बॉलीवुड की बड़ी कामयाबी और ग्लोबल पहचान को देखकर पाकिस्तान की फिल्मों में अक्सर इंडिया की नकल नजर आती है। आप जब इन दोनों के वो अवार्ड्स निकालेंगे ना, आप जब देखेंगे तो अब आप मुझे बताना कि इन दोनों में अब क्या फ़र्क रह गया है। अब आने वाली जो टाइम होगा ना, तो पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि इंडिया के लेवल पर आ जाए। सही हो गया। हाँ। नहीं तो आप लेकिन हम पीछे कहाँ रह गए? हमारे जो सिनेमाज हैं वो ठीक है, मैं पे रह गए, अच्छा नहीं, हमारे देखना प्रोडक्शन कोई नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर्स कोई नहीं है इस टाइम। सिर्फ हुमायूं सईद और फाद मुस्तफ़ा के अलावा कोई प्रोड्यूसर नहीं है पाकिस्तान। हाँ, वो भी सिर्फ वो दो प्रोड्यूसर हैं, उसके अलावा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फिल्म क्या कहते हैं कैमराज वाइज जो है कोई वो इसलिए है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बाहर जो होता है वो कहते हैं कि बस हमारी जो चीज़ है ना वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, और जो पाकिस्तानी है ना वो कहते हैं कॉपी होनी चाहिए। अगर उनकी चीज़ आगे जा रही है ना, आओ हम भी कॉपी करते हैं, हम भी आगे जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर वो अपनी थिंकिंग से कुछ लेकर आते हैं ना, तो मे बी इंडस्ट्री आगे जा सकती है। मैं आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से? फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ये कहूँगी कि किसी को कॉपी ना करें, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से कुछ लेकर आए नया, जो देख के हम लोग भी खुश हों और हम लोग भी कहेंगे वाह यार पाकिस्तान ने कुछ किया। महंगाई, कम बजट और सिनेमा घरों की सीमित संख्या, ये तीन बड़ी वजहें हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को घुटनों पर ला दिया है। कई प्रोडक्शन हाउस बंद हो चुके हैं और नई फिल्मों की संख्या साल दर साल घटती जा रही है। ट्रेनिंग, फंडिंग और प्लेटफॉर्म की कमी ने युवाओं का रुझान फिल्मों से दूर कर दिया है। भिखारी मुल्क की बाकी इंडस्ट्रीज की तरह फिल्म इंडस्ट्री भी संकट में है और ताले लटक चुके हैं। देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण निवेशकों का भरोसा खत्म हो गया है। पाकिस्तान में फिल्मों के लिए बजट कम हो गया है और सस्पेंस भी बढ़ गया है। एक्टर, टेक्नीशियन बेहतर अवसरों के लिए पाकिस्तान छोड़कर विदेश में जा रहे हैं।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी दबाव में थी, लेकिन अब हालात और खराब होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कई इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री यानी लॉलीवुड पर भी ताला लटक चुका है। क्योंकि वो अपनी फिल्म को रिस्पेक्ट भी देते हैं और अपने एक्टर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं, और वो लोकल जो बिजनेस है उसको बिजनेस समझ के करते हैं। ठीक है, वहाँ आपको लोन मिल जाता है फिल्म बनाने के लिए। यहाँ पे तो आप इंडस्ट्री कह ही नहीं सकते। नहीं, यहाँ तो आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते जी। कितने दोस्तों को तो बैंक अकाउंट मैंने खोल के दिए कि मेरा रिसर्च असिस्टेंट है। ठीक है, हालांकि वो म्यूजिशियन है, वो रैपर है, वो आप बताएं मुझे। खोल सो कितने सारे इश्यूज हैं हमारे साथ। तो आप लोकल बिजनेस को अगर आपने पुल करना है, फिर एक सबसे बड़ी वजह जो अब सामने आ रही है वो ये है कि फिल्म आप बना रहे हैं मासेस के लिए। मासेस बेचारी देख ही नहीं सकती फिल्म, बिकॉज वो खर्चा नहीं कर सकती। 100-200 से ज़्यादा की टिकट वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने टिकटें 600 से आपकी टिकट शुरू होती है, जाके 1200-1300 पे ख़त्म होती है। कौन गरीब आदमी या वो आदमी जो महीने के 25,000 से लेके 1 लाख या 2 लाख तक कमा रहा है, वो तो नहीं जाएगा फिल्म देखने। ठीक है ना। और जो एक सर्टन लोग हैं जो सिनेमा जा रहे हैं, मैं कहता हूँ बड़ी बात है वो सिनेमा जा रहे हैं, वो आउट ऑफ लव जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान को सपोर्ट करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की गिरावट अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी दिखाई देने लगी है। एक समय रोजगार देने वाली कई फैक्ट्रियां आज खामोश हैं, मशीनें रुकी हुई हैं और मजदूर बेरोजगार घरों में बैठे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग लगभग पूरी तरीके से बंद हो गई। बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी, डॉलर की कीमत आसमान पर और कच्चे माल की कमी ने इसे ठप कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आज दिवालिया होने की कगार पर है। नए प्रोजेक्ट्स नदारद है, सिनेमा हॉल खाली पड़े हैं और फिल्म मेकर फाइनेंस के बिना काम शुरू नहीं कर पा रहे। अच्छा, मुझे पर्सनली इंडियन मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या शायद देखते बचपन से वही आया। पाकिस्तानी मूवीज़ इनका अभी वो कंटेंट जो है ना, वो मेरे ख्याल से इतना प्रॉपर कोई होता नहीं है, स्टोरी लेस होती है, कोई इतनी अप्रोप्रिएट स्टोरीज दिखाते नहीं है। कुछ पाकिस्तानी मूवीज़ ज़रूर हैं जो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि वार थी हमजा अली अब्बासी की, बिलाल अशारी की, इस टाइप की मूवीज़ अच्छी हैं। लेकिन जो बाकी हैं ये आने ही नहीं देते। अब आपका कहना है कि इंडियन जो शोबिस है या फिर वो लोग हैं, वो लोग कंटेंट इस तरह का देते हैं कि अगला बंदा जो है पसंद है। एग्जैक्टली, अट्रैक्ट होता है। पसंद ना पसंद हर किसी की अपनी होती है कि मूवी अट्रैक्टिव होती है, उसमें एक होता है कि अच्छा आगे क्या होगा, वो देखने की एक चीज़ आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मूवीज़ देखती हो ना, तो आपको क्या लगता है इंडिया की ज़्यादा अच्छी मूवीज़ है या पाकिस्तान? पाकिस्तान की भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू इंडिया की एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया की ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्यों अच्छी होती है मूवीज़? उसमें कंटेंट भी होता है और एक लाइक आपके एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिल जाती है, सब कुछ मिल सकता है। और हमारे पाकिस्तान में आप खुद देखें कि हमारे ना कुछ मतलब कंटेंट नहीं होगी कहानी। हाँ, मूवीज़ में भी यही है, ड्रामों में भी यही है, लेकिन ड्रामे बहुत ज़्यादा हद तक अच्छे हैं। जिस इंडस्ट्री ने कभी मदीहा शाह, शान शाहिल, रीमा खान जैसे कलाकार दिए, वही इंडस्ट्री आज सांसें गिन रहा है। फिल्में बन नहीं रही है, ड्रामा इंडस्ट्री ने इसकी जगह ले ली है और सिनेमा हॉल मालिकों को अपने थिएटर किराए पर देने पड़ रहे हैं। कंगाल हो चुके पाकिस्तान की हालत तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक सरकार, इंडस्ट्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलकर फिल्म सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते। फिलहाल पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां या तो बड़ा बदलाव जरूरी है या फिर इंडस्ट्री सिर्फ यादों में रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अक्सर आतंकी हमलों को लेकर, आतंकी गतिविधियों, साजिशों को लेकर खबरों में रहता है। इसके साथ साथ कभी राजनीतिक कारण, कभी आर्थिक हालात, कभी सुरक्षा के बिगड़ते माहौल, कभी सिविल वॉर। आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान अब एक अजीबोगरीब दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पाकिस्तान बड़े पैमाने पर डंकी ट्रेड और गधे की रेस में आगे है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक मजेदार लेकिन चुभता हुआ सवाल उठ रहा है। क्या पाकिस्तान एक ऐसे गधे की रेस में शामिल है जिसमें आगे बढ़ने का मतलब असल में पीछे जाना है?
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोई देश आधुनिक इंडस्ट्री छोड़कर गधे की इंडस्ट्री कैसे लगा सकता है? पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही है। मुफलिसी में डूबा मुल्क आज गधे से अच्छे दिन पाने के अरमान पाले बैठा है। डूबते पाकिस्तान को गधों का सहारा। गधों के भरोसे पाकिस्तान की इकॉनमी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर, मुद्रा लगातार कमजोर और आईएमएफ पर निर्भरता बढ़ती हुई। ऐसे माहौल में एक सेक्टर चर्चा में है, गधों का व्यापार। गधा अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पशु, लेकिन पाकिस्तान में अब ये बन रहा है इकोनॉमिक एसेट। भिखारी मुल्क पाकिस्तान ने देश को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रसातल में जा चुका पाकिस्तान गधों के भरोसे है और इस काम में उसका बड़ा भाई उसकी मदद कर रहा है। चीन को खुश करने के लिए रेस लगा रहा है। दुनिया में कई तरह की रेस होती है, कार रेस, दौड़, यहां तक कि टेक्नोलॉजी की रेस। लेकिन क्या आपने कभी सुना है गधों की रेस? जी हां, एक ऐसी ही रेस जहां हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि आखिर जीत कैसे होती है। और इस रेस में पाकिस्तान हमेशा नंबर 1 क्यों रहता है? आर्थिक मोर्चे कंगाल, महंगाई आसमान पर, विदेशी कर्ज बढ़ता हुआ, आईएमएफ की शर्तें कड़ी होती जा रही हैं और पाकिस्तानी आवाम बस इस रेस के ट्रैक के किनारे खड़ी तमाशा देख रही है। सवाल यह है कि इतनी दौड़ भाग के बाद भी मंजिल क्यों नहीं नजर आती? लेकिन इसके बावजूद कामयाबी का दावा, वो भी उसी आत्मविश्वास के साथ जैसे गधा खुद को घोड़ा समझकर रेस में कूद जाए। पाकिस्तान की राजनीति में ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं लेता। कंगाल मुल्क में विकास से ज्यादा बयानबाजी में तेज है। अपने मुल्क के जो है बड़े बड़े उनको ही सोचना चाहिए। अपनी जो करेंसी है सबसे डाउन क्यों है पाकिस्तान की? तो यही बात है ना, क्या वजह है कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं? यहाँ तक कि ईरान भी आगे निकल गया है। तो यही बात है ना, पीछे क्यों जाते जा रहे हैं पाकिस्तान? इसकी क्या वजह, क्या वजह? इसकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसकी क्या वजह, क्या वजह? ये तो अपने हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि आगे बढ़े, तरक्की। नहीं, इसकी कुछ वजह होगी ना, हुक्मरानों को तो सोचना चाहिए, लेकिन कुछ तो वजह है तो जिस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। धमाके और ये उसकी वजह से होता है भाई। ये जो रोज धमाके होते हैं ना, ये रोज जो टाटा हो रहा है उसकी वजह से हम नीचे आ रहे हैं, सीधी टेररिज्म की वजह से। हाँ, और कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। वरना यकीन करें हम इस स्टेप पर काफी ऊपर होते हैं। ईरान हमारे ऊपर हो गया, ईरान तो नहीं हुआ। ईरान पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन ईरान के अंदर आप जाए, तेहरान के, आप तेहरान के नेट के ऊपर सर्च करें, तेहरान इतनी साफ सुथरी सड़क है तेहरान की कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। आप बोलोगे अमेरिका के अंदर घूमे, यूरोप के अंदर, इतना साफ सुथरा है तेहरान। अफगानिस्तान क्या था? अफगानिस्तान यहाँ का 1000 लेते, वहाँ 30-40 हजार रुपए बनते थे। आज वो अफगानिस्तान जो है ना, ईरान के ऊपर दुनिया की पाबंदी है, मैं मानता हूँ, मगर ईरान ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क के अंदर खुशहाल है। हाँ, ये तो बात है। वो क्यों है?
इसकी वजह यह है कि वो अपने अवाम की जो ना वो ख्यालदारी करते हैं, वो जो भी सब्सिडी होते हैं, जो भी अवाम को देना होता है वो सच्चे दिल से देते हैं, तो इसीलिए वो कामयाब है। भले दुनिया की पाबंदी है ईरान के ऊपर। कंगाल मुल्क विकास से ज्यादा बयानबाजी में तेज है। भारत पाकिस्तान रिश्तों में तनाव नया नहीं, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। जैसे ही किसी राजनीतिक बहस, प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी डिबेट में भारत का नाम आता है, पाकिस्तानी आवाम गुस्से से भड़क जाती है। पहले तो आप ये बताएं कि आप बार बार हर चक्कर के अंदर इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? आप देखिए पाकिस्तान का जी, आप इंडिया के तो नहीं है या पाकिस्तानी है? आप कौन है? आप ये बताएं। आप मुझे पता है पाकिस्तान का कंपैरिजन किसके साथ होता है? इंडिया के साथ होता है या अमेरिका के साथ होता है? इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान का होता है कंपैरिजन इंडिया के साथ, है ना। दूसरे भी तो मुल्क है ना, सऊदीया है, दुबई है, हर मुल्क है। आप इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, किसी पाकिस्तान के हुक्मरान ने प्राइम मिनिस्टर से लेकर वजीरों मशीरों तक किसी ने कभी दुबई के साथ या अमेरिका के साथ कंपैरिजन किए? हर चीज में इंडिया के साथ ही कंपैरिजन होता है। के साथ किया हुआ है पेट्रोल का, सऊदीया के साथ पेट्रोल का किया हुआ है। सऊदीया के साथ पाकिस्तान का पेट्रोल का कंपैरिजन कहाँ है? सऊदीया का पेट्रोल, सऊदीया कहाँ पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का कहाँ पेट्रोल एक्सपोर्ट है? और भाई इंडिया से बाइक आर्ट है हमारा है, इंडिया से हमारा बाइक आर्ट है। इंडिया का बात ही नहीं करो इधर पाकिस्तान में। बात पे इंडिया को लाते हैं, ऐसा बात इंडिया को लाते हैं। आप पाकिस्तान इंडियन ना लगो, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी होते पाकिस्तानी बात करो। बस हमारा तुम्हारे से एक ही सवाल है, तुम बोलते नहीं असली वीडियो वाला या नकली वाला, तुम ये नहीं सवाल है लगा। ये सोशल मीडिया वाला। अच्छा चलो अंकल, आपने कहा हर चीज में इंडिया का नाम लेते हैं, आप मुझे ये बताएं कि हमारा कंपैरिजन, पाकिस्तान का कंपैरिजन किस मुल्क के साथ होता है? आप चले बताएं। हर मुल्क के साथ है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। यार पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था ना। पॉलिटिशियन से लेके आप देखें, इमरान खान अपने जलसों के अंदर किसका नाम लेते हैं? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का बयान चलाते हैं, अपने जलसों में नहीं चलाते। फिर आप मुझे पाकिस्तान के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का जब भी कंपैरिजन होता है वो किसका नाम लेते हैं? नवाज शरीफ किसकी बात करते हैं? इंडिया की बात करते हैं। हर चीज में जब भी इकोनॉमी की बात आती है, दो मुल्क होते हैं, नंबर 1 पे इंडिया होता है, नंबर 2 पे बांग्लादेश। या इंडिया के साथ कंपैरिजन होता है या बांग्लादेश के साथ होता है? सबको पता है कि उनकी वहाँ पे सरिया की मिले हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सबको पता है कि उनकी वहाँ पे सरिया की मिले हैं। उन्होंने वहाँ पे पार्टनरशिप की हुई है इंडिया वालों के साथ, उनका बिजनेस है, उनका इंडिया में कारोबार चल रहा है, तो जाहिर है उनकी करेंगे ना, लेकिन हम लोग नहीं मानते इंडिया को। लेकिन कहानी वही है, दौड़ जारी है, धूल उड़ रही है और गधे पूरी रफ्तार से भाग रहे हैं, लेकिन दिशा शायद अभी भी नक्शे में ही कहीं खोई हुई है। इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री दौड़ लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आवाम भी इस हालात के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। दवाइयों के उत्पादन में भारत पहले से ही फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। अब एआई, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज में भी भारत तेजी से वैश्विक नेतृत्व हासिल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जो न्यूज के अंदर आप अगर रिपोर्ट सर्च भी करेंगे, गूगल भी करेंगे, आपके सामने आ जाएगी। इंडिया की तरफ से $250 बिलियन की इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है। इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री देख लें, इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लें, इंडिया कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर इंडिया पीछे हो। हर चीज में इंडिया आगे जाता जा रहा है, पाकिस्तान में से गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या वजह इसकी? हमारी गवर्नमेंट मुखलिस नहीं है, हमारे अवाम के जो हुक्मरान है ना हमारे, वो मुखलिस नहीं है। अगर वो मुखलिस हो जाए तो आज यकीन करो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाएगा। बात सारी है। हुक्मरान मुखलिस से क्या मुराद है? हुक्मरान ऐसा क्या नहीं कर रहे जिससे तरक्की नहीं हो रही? हुक्मरान के ऊपर है ना, हर चीज हुक्मरान के ऊपर जाती है। अब अमेरिका के हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, पाकिस्तान पे अमेरिका ने कोई पाबंदियां नहीं लगाई है ना। आप तेल पाबंदियां अमेरिका की पाबंदियां ईरान पे, रशिया पे, पाकिस्तान पे पाबंदियां नहीं है। पाकिस्तान को बना है, पाकिस्तान तेल किसी और से नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, ईरान से तो कोई मुल्क भी, इंडिया भी नहीं खरीद सकता, इंडिया भी नहीं खरीदता है ना। हमारी अमेरिका पाबंदियां हमारी, देखिए ईरान से अगर आप कह रहे हैं ना ऑयल पाकिस्तान नहीं खरीद सकता, वो तो इंडिया भी नहीं खरीदता है, तो फिर इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? ये तो तरक्की कर रहे हैं, उनके लोग मुखलिस हैं, उनके हुक्मरान मुखलिस हैं उनके अवाम पे। वहाँ पर आप जाओ, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। आप जाओ, आपको स्कूल फ्री मिलेगा, आपको वहाँ पे हर चीज वहाँ पे फ्री मिलेगी वहाँ पर। और यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ भी हमारे वाली नहीं है।
आवाम के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हुक्मरान के लिए आप जाओ, हर चीज मिलेगी आपको। जो न्यूज़ पे रिपोर्ट चली है कि हर महीने ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान 50 गधे के कंटेनर चाइना को एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो रही है। इंडिया के अंदर देखें, इंडिया IT, सॉफ्टवेयर, मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइस, हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है और यहाँ पे गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मैं खुद ई-कॉमर्स करता हूँ, ठीक है, मेरे 3 ब्रांड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है। ई-कॉमर्स आप करते हैं, मुझे चले बताएं, अमेज़न पाकिस्तान पे बैन क्यों हो गया? यार ये पागल है, यहाँ पर होना चाहिए। बैन इसलिए हुआ क्योंकि फ्रॉड करते पाकिस्तानी, स्कैम करते। स्कैम नहीं करो, आपको चीजें मिलेंगी। यही वजह ना इंडिया और पाकिस्तान में तरक्की का क्या फर्क है? स्कैमर इंडिया में भी बैठे, ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, जो 4 मुल्क है मेन, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, इन चारों में स्कैमर्स, चारों में। लेकिन स्कैमर हर जगह पे, तो वो तो अमेरिका के अंदर है, यूरोप में, हर जगह पे। लेकिन एक लेवल होता है ना, एक लेवल होता है। यहाँ पे लेवल जो स्कैमर है उनका हाई लेवल है, वहाँ पे तो इतने ज्यादा लेवल नहीं। अभी करोड़ों लोगों के अंदर तो स्कैमर बहुत होते हैं ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्कैम करते हैं। आप पेपाल ले आए, हम दूसरे मुल्क से घुमा के पैसा नहीं लाएंगे। आप जो सोर्सेस लेकर आए, आप हम 1 रुपया ला रहे हैं, हम अगर हम गोरे को काम, पेपाल वाली आपने बहुत बड़ी चीज की है यार, इसकी वजह से बड़ी मुश्किल। आप 1 रुपया लेकर आओ, हम आपको वेस्टर्न यूनियन से भी टैक्स दे रहे हैं ना, हम आपको वहां से भी। अब मैं कुरियर का काम करता हूँ, मेरे पास पोस्ट टैक्स, लेपर्ड, TCS 300 रुपए डिलीवरी चार्जेस से लेकर 200 रुपए तक देता हूँ, ठीक है। 300 से 200 आपका पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का कम है। 1 दिन के अंदर पार्सल डिलीवर करता है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, 1 दिन के अंदर, समझे। आप अगर आप दूसरी कंपनी को तो 3 से 4 दिन लेते हैं, बात समझ आ रही है आपको? 3 से 4 दिन लेते हैं। लेकिन आप जब पोस्ट ऑफिस को चीज देने जाओगे, आप देखो वो पैक किस में करते हैं, TCS पैक किस में करते हैं। आपको यहाँ पे फ्लायर में देना होता है, वहां पे आपको बोरी के अंदर सी के देना होता है। यार समझ ही नहीं आ रहा, ये मुल्क अभी भी गधे पे चल रहा है। लोग जहाज में बैठ गए, ये गधे पे चल रहे हैं। गधे एक्सपोर्ट हो रहे, गधे का गोश्त बिक रहे हैं चाइना पे, वो भी। यहाँ तो पहले हमने खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं ना पहले, तो वो तो हाँ, ये गधे इस्लामाबाद में खबर आई थी, पहले इस्लामाबाद में खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई 100 किलो गोश्त गधे का पकड़ा गया। फिर लाहौर की खबर आई, लाहौर में पकड़ा गया। कराची में भी पहले पकड़ा गया था गधे का गोश्त। यहाँ पे भी गधे का गोश्त लोग खा रहे हैं। ये बहुत छोटा मसला है गधे का गोश्त, तो हम इन मसलों पे बात करेंगे ना, ये कुछ भी नहीं होगा। गधा तो छोड़ दो, तो गधे का गोश्त खाने से यूज्ड टू हो गए लोग। भाई आप खाओ, ये नॉर्मल चीज है गधे का गोश्त खाना। आप बेचना कौन है? आप वो पकड़ो ना, खाने वाले को किधर पकड़ोगे? खाने वाला तो एक गरीब बंदा 500 कमा रहा है, उसको थोड़ी पता गधे घोड़े में का फर्क। बेचने वाले को पकड़ो। आप पकड़ोगे, मैं पकड़ूंगा नहीं। आप टैक्स, मैं 18% टैक्स रिटर्न फाइल में देता हूँ। कितना? 18 है आप? बिल्कुल, मेरी 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, 3 कंपनियां रजिस्टर्ड है। 18% टैक्स एक कंपनी पे देता हूँ। मेरा अपना पर्सनल अलग टैक्स है, यानी कि अगर मैं मंथली 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 18,000 रुपए मैं देता हूँ, ठीक है। हर एक चीज में आपको बता रहा हूँ। जबरदस्त सोर्सेस लेकर आए। आप मुझे बताएं, चले आप टैक्स देते हैं, 18% टैक्स देते हैं, आपको लगता है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं उसका आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, ये पे को आपको आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है रिटर्न, हम दे रहे हैं, फिर भी हमारा कुरियर से 5% टैक्स अलग है। यानी कि हम कैश ऑन डिलीवरी पे 1000 रुपए का पार्सल देते हैं, 1000 रुपए की अमाउंट के ऊपर 5% टैक्स अलग गवर्नमेंट कुरियर काट के हमें देते हैं, समझे। सेल्स टैक्स, होल्डिंग टैक्स, हर चीज 5% टैक्स वो अलग है। 18% हम रिटर्न फाइल में अलग देते हैं। ये इतने टैक्सेस हम देने के बाद भी जब हम घर में आटा चीनी दाल लेते हैं उसमें अलग टैक्स देते हैं, समझे। उसके बाद जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस लेने के बाद भी हम वो कार्ड यूज करते हैं इंश्योरेंस का, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। टैक्सेस इतने भाई, इधर गरीब को तो छोड़ो, अमीर बंदा भी फंसा हुआ है, समझे। मैं कोई छोटे घर का नहीं हूँ, अच्छे खासे घर का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ों देखा, लेकिन बात इतनी है, हर एक बंदे का निजाम है। लेकिन देखिए, आप पाकिस्तान से लड़ रहे हो ना, इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या फर्क है? क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, वो इस चीज का पता करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है? इंडियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। अगर मुझे कुछ सीखना होता है, मैं खुद यूट्यूब पे जाके इंडियन से सीखता हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन यूट्यूबर की प्लेलिस्ट देखता हूँ, यहाँ से मैं मार्केटर हूँ, पूरा मार्केटिंग सीखता हूँ, मैं इंडियन की देखता हूँ। उसके बाद मैं इंडियन को प्रोफेशनल लेवल पे सीख के फिर एक गोरे की वीडियो देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जबान समझ आती है, जबान समझ आती है। और उसके अलावा भी टेक्नोलॉजी में आगे, आपका अभी जाके स्पेस पे पहुंचा रॉकेट, उसका पहले पहुंच गया। आप इस चक्रों में नहीं लगो, चंद्रयान देखे, इंडिया ने चांद पे पहुंचा दिया। आप इस बात में बैठो ही नहीं कि आपका चीज पहले और हमारी बात कंपैरिजन है ही नहीं। आप इक्वल रहो, अलग रहो, आगे पीछे रहो, लेकिन खुद को बेहतर करो। लेकिन इसकी वजह क्या है कि इंडिया से पाकिस्तान हर चीज के अंदर पीछे। टेक्नोलॉजी में देखें ना, आप ई-कॉमर्स से काम करते हैं, ई-कॉमर्स में अगर अमेज़न आई थी, अमेज़न भी बैन हो गया पाकिस्तान। परसों कौन सा मैच हुआ था पता है आपको? आपको पता है? श्रीलंका पाकिस्तान का। श्रीलंका पाकिस्तान का लोगों को नहीं पता। इंडिया पाकिस्तान पे क्या होता है? होटलों पे रश होते हैं, क्यों होते हैं? वो एक जंग की सूरत हाल होती है ना, कि भाई दुश्मनी है। इतना इस लेवल पे देखो ही नहीं ना, वो भी भाई है, आप भी भाई है यार, मुसलमान है। वहाँ पे मुसलमान कितने? 50 हिंदू है, तो हिंदू भी तो भाई है ना। 52% है हिंदू भी तो भाई है। पहले हम हिंदुओं के साथ ही तो रहते थे यार, किसी से वो करना, समझे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेश्याओं से जो कोठे पे होती थी, उन लोगों से भी इखलाक अच्छा रखा है, ना कि ये बोला कि तुम्हारा काम क्या। उनको दीन की दावत दी है,
मोहब्बत से, इखलाक से, किसी से लड़ा झगड़ा नहीं है, ठीक है। आप किसी को ऐसे पकड़ के अपने तरफ लाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत से आपके ईमान की खुशबू ऐसी होनी चाहिए, बंदा खुद मुतासिर हो। भाई आप कुछ भी नहीं करो, भैया हटाओ, हमें नहीं चाहिए ये बुड्ढे सारे, सीधी बात है। हाँ, ये आपने काम की बात की, ये बुड्ढे नहीं चाहिए, नौजवान नस्ल चाहिए। अभी आप देखें सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या पता है, नेट का मसला। आप सिम के अंदर चलाए, नेट नहीं चलता, सिग्नल इतने स्लो आते हैं, कोई काम बंदा नेट के ऊपर करा होते, बंदा ज़हनी तौर पर परेशान हो जाता है। बंदा बोलते क्या करे तो बंदा क्या करे। काम इधर ही मेरे फ्लैट पे ई-कॉमर्स का काम करता हूँ मैं। 8 बजे लाइट आती है, 8:30 बजे लाइट आती है, 8 बजे आधा घंटा पहले ही नेटवर्क बिल्कुल गायब हो जाते हैं। क्यों? यहाँ के टावर सिर्फ 4 लगे में, लाइटें नहीं होती है, मतलब बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आधा घंटा पहले बंद हो जाता है, हमारा लॉस होता है। फिर मेरा नहीं, किसी को कॉल कर रही है, ले आ रही है, टैक्स नहीं देते लोग यहाँ पे लोग सिर्फ बोलते नहीं है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की तस्वीर बिल्कुल उलट है। बढ़ती महंगाई, गिरती करेंसी और राजनीतिक अस्थिरता ने जनता की कमर तोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।